लोग उम्रा करने जाते हैं। वो एक शायर ने कहा था, लौटा है मदीने से उबैद अपना बदन ही, जो रूह थी वो अब भी मवाजा पे खड़ी है। जो लोग मदीना देखाते हैं, खुदा की कसम वो जब भी आंखें बंद करते हैं हुजूर के रोजे पे पहुंच जाते हैं। यानी जिसने एक बार मदीना देख लिया वो मदीने का हो जाता है। कुछ लोग उम्रा करके आते हैं। उम्मीद करता हूं इस महफिल में भी शायद कुछ तो ऐसे होंगे जिन्होंने मदीना देखा होगा। है इस महफिल में कोई ऐसा जो मदीना देखाया हो? है कोई? अगर हो तो हाथ उठा के बताए। है कोई? अल्लाह सलामत रखे। मेरे एक जवान का हाथ उठाए। हाँ, एक जवान का हाथ उठा। बस मैं कुछ कहना चाहता हूं, अल्लाह करे हुजूर की आल का सदका उस वक्त तक किसी को मौत ना आए जब तक मदीने का मेहमान ना बने। जो मदीना देखाते हैं उनकी नजरों में फिर कोई शहर खूबसूरत नहीं होता, कोई शहर खूबसूरत नहीं होता। जब जहां बैठते हैं मदीने की खूबसूरती, कभी उनकी जालियां, कभी उनका रोजा, कभी वो मीनार, कभी मदीने की गलियां, कभी जन्नतुल बकी, कभी बाबे जिब्रील, खुदा की कसम कभी जन्नत। कहां कहां के तज़किरे, बात बात में मदीने के तज़किरे होते हैं। मैं बताना ये चाहता हूं, हर मोमिन को अपनी जान से ज्यादा प्यारा मदीना होता है। लेकिन दुख होता है जब कोई बंदा गुंबद खजरा पे खड़े होकर के सेल्फी लेके डालता है। तकलीफ होती है जब कोई उनकी जालियों के आगे खड़े होकर मोबाइल चलाता है। मैं कहता हूं यार देख तो सही कहां खड़ा है, अपना नसीब देख, उनकी जमीन देख, अपने कदम देख, उनका हरम देख। ये तो एहसान है उनका, तुझे मदीने में बुला रखा है। वरना कसम खुदा की जो फरिश्ते सुबह आ जाते हैं वो कयामत तक नहीं आ सकते, जो शाम आ जाएंगे वो कभी नहीं आ सकते हैं। ये एहसान है आमीना के लाल का। तू एक बार आए तुझे रोका नहीं जाता, तू दो बार आए तुझे रोका नहीं जाता, तू तीसरी बार आए तुझे रोका नहीं जाता। अगर नसीब मदीने ले जाए वहां मोबाइल न चलाना, बंद करके फेंक देना मोबाइल को, और वहां पे इश्क का कैमरा चलाना, दिल की आंखें खोलना, उनके रोजे का चक्कर लगाना, दिल के कैमरे को खोलना और वीडियो दिल में बनाना। खुदा की कसम बरेली के इमाम ने अदब बताया, कहते हरम की जमीन और कदम रख के चलना, अरे सर का मौका है हो जाने वाला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, जिक्र शहीद आज़म, उलमाए अहले सुन्नत। जरा सोच तो सही मदीना शरीफ क्या है। अल्लाह ताला सबको मदीने लेके जाए। बड़ों के इश्क की बात तो क्या है साहिब, ये मेरे हुजूर का इश्क है। मुझे बता तो सही इन बच्चों को किसने बैठा रखा है, इन बच्चियों को किसने लाके बैठा रखा है। जाओ दुनिया के सारे धर्मों का जायजा लो, हर धर्म के मानने वालों का जायजा लो। हर धर्म के अंदर लोगों को दिलचस्पी तब होती है जब वो जवानी की दहलीज में कदम रखते हैं, लेकिन ये हुजूर के चाहने वाले हैं जब से आँख खोलते हैं नबी की गुलामी का दम भरने लग जाते हैं। ये क्या वजह है? ये 5 साल में इश्क कैसे आ गया, 6 साल में इश्क कौन सा आ गया? तो बरेली के इमाम ने कहा था, ऐ इश्क तेरे सदके चलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, जिक्र शहीद आज़म। मदीना मदीना है। मुझे बता तो सही, जो लोग उम्रा करने जाते हैं जब पलट के आते हैं तो ऐसे रोते हैं कि लोग अपनों की मैयत पे भी ऐसे नहीं रोते, नहीं रोते। लोग मदीने से लौटते वक्त ऐसे रोते हैं। कभी मुड़ के जालियां देखते हैं, जहां से मीनार नजर आते हैं वहां से रोना शुरू करते हैं, जहां तक मीनारे नजर आते हैं वहां तक रोया करते हैं। क्या है ये कौन सा इश्क है? मुझे बता तो सही। 8 दिन इसके मदीने में गुजरे हैं, बस मदीना छोड़ने को जी नहीं चाहता। फिर जरा दिल पे हाथ रख के बता, मेरे हुसैन का तो बचपन भी मदीने में गुजरा था, मेरे हुसैन की जवानी मदीने में गुजरी थी, हुसैन की बचपन और जिंदगी की एक एक गली गवाह थी। खुदा की कसम मुझे बता, जब मदीना छूटा होगा हुसैन के दिल पे क्या गुजरी होगी? सोचो तो सही, हुसैन के दिल पे क्या गुजरी होगी जब मदीना छूटा होगा? गौर करें, सिर्फ 8 दिन नहीं गुजरे हुसैन के, बचपन मदीने में गुजरा।
जवानी मदीने में गुजरी। क्या था हुसैन का मदीने में? तारीख पढ़े, हुसैन का ननिहाल भी मदीना शरीफ में, हुसैन का दधियाल भी मदीने शरीफ में है, सब कुछ मदीने में है। और क्या कहूं, मेरे हुसैन की माँ फातिमा ज़हरा भी मदीने में थे, हुसैन के नाना भी मदीने में है, हुसैन के भाई हसन भी मदीने में है, मगर फिर भी मदीना छोड़ा। क्यों? इस ख्याल से कि खून बहे तो नाना के मदीने की बेअदबी नहीं होनी चाहिए, इसलिए मदीना छोड़ दिया था, कहीं नाना के शहर की बेअदबी ना हो जाए। मुझे बताओ, इतना बड़ा मजमा है, किसी को हुसैन ने नहीं बुलाया, बिन बुलाए अगर इतने आ सकते हैं, अगर वो मदीने में बुला लेते तो कितने आ सकते थे? पूरी दुनिया जमा हो जाती मदीने में, लेकिन नहीं बुलाया किसी को, बल्कि खुद जब मजबूर किया गया मदीना छोड़ने के लिए, घर तशरीफ लाए, फरमाने लगे ज़ैनब जी भैया तैयारी करो, मदीना छोड़ना है। ये जुमले निकलने थे, क़यामत थी दिलों पे, बिजलियां गिर गई, भाई मदीना छोड़ेंगे हम? कहा हाँ, रब को यही मंजूर है, तैयारी करो। किधर जाना है? कहा भी तो मक्का शरीफ जाना है। तैयारियां जब करने का हुक्म दिया, कुछ सोचा मेरे इमाम ने, फिर सर झुकाया और उठे और धीरे धीरे घर से निकले। सैयदा ज़ैनब ने आवाज दी, हुसैन किधर जा रहे हो? तवज्जो है ना? हुसैन किधर जा रहे हो? कहा लगता है आज मदीने में आखिरी रात है, अपने नाना को सलाम करने जा रहा। सैयदा ज़ैनब की आंख में आंसू आ गए, फरमाने लगी भैया याद है ना, बाबा अली ने कहा था ज़ैनब मेरे हुसैन का साथ न छोड़ना, जहां जहां तुम जाओगे वहां वहां ज़ैनब जाएगी। उठी सैयदा ज़ैनब, इमाम हुसैन का हाथ पकड़ा, मदीने शरीफ की गलियों में जा रहे हैं। अल्लाह अकबर। सिर्फ ज़ैनब नहीं, साथ में हज़रत सकीना भी हैं। 3 लोग उठे हैं, हुजूर के गुंबदे खजरा की तरफ, हुजूर के रोजे की तरफ जा रहे हैं। जैसे हुजूर का रोजा नजर आया है, खुदा की कसम इमाम आली मकाम की चीख निकल जाती है, तड़प के दौड़े हुजूर के रोजे पे गए, जाके नाना के मजार से लिपट जाते हैं, लिपट के कहते हैं नाना तेरा नवासा जा रहा है, मैं शिकवा करने नहीं आया, मैं कोई शिकायत नहीं करता, नाना मैं वहां जा रहा हूँ जहां पानी तो बड़ी बात है, कफन भी नसीब नहीं होगा, नाना मैं वहां जा रहा हूँ जहां अपने तो बड़ी बात है, कोई देखने वाला नहीं होगा, नाना मैं शिकवा करने नहीं आया, शिकायत करने नहीं आया, बस इतनी ख्वाहिश है। नाना जब अकबर को तीर लगे आपकी दुआओं का सहारा चाहिए, जब असगर के गले पे तीर लगे तब आपका साथ चाहिए। ये कहते कहते बेहोश हो गए, मेरे हुसैन की आंख लगी, मुस्तफा तशरीफ ले आते हैं, जैसे हुजूर तशरीफ लाए हैं, हुसैन का गोद नाना की, हुसैन का सर नाना की गोद में है। आका करीम कह रहे हैं अल्लाहुम्मा आतिल हुसैन सब्र व अजरा, ए अल्लाह मेरे हुसैन को सब्र भी अता करना, अजर भी अता करना। इमाम की आंख खुल जाती है, फौरन उठते हैं, उठने के बाद वापस आने लगते हैं। अल्लाह अकबर। तारीख के वो लम्हे कौन बयान कर सकता है, जब मुड़ के नाना के मजार से चले गए, आपने मुड़ के एक बार देखा था, परिंदे बैठे हुए नजर आए, रो के कहते हैं कितने नसीब वाले हो परिंदो, तुम सुबह भी आओगे शाम भी आओगे, लेकिन आज के बाद हुसैन नहीं आएगा, आज के बाद हुसैन नहीं आएगा। अल्लाह अकबर ये कह के वापस पलटे। सैयदा ज़ैनब भी रो रही है, हुसैन की आंख में भी आंसू हैं। जब वापस आने लगे सैयदा ज़ैनब ने कहा था हुसैन चलो चल करके भाई हसन की चौखट पे हाजिरी दे ले जाए। इमाम हसन के रोजे पे आए, हाजिरी दी है। उसके बाद जब वो मजार आया है जिसको दुनिया खातून जन्नत की बारगाह कहती है, फातिमा ज़हरा की चौखट कहा करती है, जब उस मजार पे आए हैं आपने देखा होगा जब बेटे कई बार मुसीबत में होते हैं और कोई अपना नजर आता है तो तोड़ के लिपट जाया करते हैं। जहां से सैयदा फातिमा की कब्र नजर आई है, मेरे इमाम ने दौड़ लगाई है, माँ की कब्र अनवर पे गए हैं, जाके लिपट जाते हैं, लिपट के रो के कहते हैं ए माँ जिस दिन के लिए दूध पिलाया था अब वो दिन का वादा पूरा करने हुसैन जा रहा है। ए माँ अपने बेटे को दुआएं दे, और मेरे भाई मुझे बता तो सही ये हुसैन है ये फातिमा है। आज अपनी माँ की कब्र अनवर पर सैयदना इमाम अली मकाम जा रहे हैं। आज मुझे बताया जाए कितनी माएँ कब्रिस्तान में बेटों का इंतजार करती हैं, सालों साल बीत जाते हैं, हम माओ की कब्रों पे नहीं जाया करते हैं, कितनी जिंदगी बीत जाती है, कितने बेटों को ये तक पता नहीं होता है कि माँ की कब्र बनी कहाँ है, कितने बेटे ये नहीं जानते हैं कि बाप को दफन कहाँ किया गया है। और गैरत आनी चाहिए, जुमे जुमे को कब्र
कब्रों पे चले जाया करो, इसलिए कि अगर कब्रिस्तान में तुम्हारी माँ है तो वो तुम्हारा इंतजार कर रही है, तुम्हारा बाप कब्रिस्तान में है तो वो तुम्हारा इंतजार कर रहा है, तुम्हारा भाई कब्रिस्तान में है तो वो इंतजार कर रहा है। और तुम नहीं जानते हो, अगर तुम नहीं जाते हो कोई और जाता है तो तुम्हारे बाप कब्र में कहते हैं मुबारक हो तेरा बेटा तेरी कब्र पे आया है। जब वो पलट के आता है कहता जाके मेरे बेटे से भी कह देना एक दिन के लिए मेरी कब्र पे आ जाए, मेरा जी चाहता है उसका चेहरा देखूं। और तुम्हें खुदा का वास्ता माँ बाप की कब्रों पे जाया करो, तुम मजारों के चक्कर लगाते हो, तुम्हारी मर्जी है, पीरों की बारगाह में हाजिरी देते हो, तुम्हारी मर्जी है, सब जगह जाओ लेकिन माँ की कब्र पे भी जाया करो, बाप की कब्र पे जाया करो। खुदा की कसम खा के कहता हूँ जो काम कहीं नहीं बनता है वो माँ बाप की कब्रों पे जाके काम बन जाया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, उलमाए अहले सुन्नत, जिक्रे शहीद आज़म जिंदाबाद। सारे लोग माँ से प्यार करते, कोई ऐसा नहीं जो माँ से प्यार नहीं करता। माँ भी माँ होती है यार, माँ माँ होती है। खुदा की कसम माँ के जिगर जैसा किसी का जिगर नहीं। बेटा अब्दुल कादिर क्यों ना हो फिर भी माँ माँ होती है, बेटा इमाम अहमद रजा क्यों ना हो फिर भी माँ माँ होती है। माँ जरूरी नहीं है आबिदा जाहिदा हो तब उसके कदम चूमे जाए, माँ कुछ भी है तेरे लिए माँ है, इसलिए तुझे उसका एहतराम करने का हुक्म नहीं कि वो पारसा है, बल्कि इसलिए तुझे इज्जत करने का हुक्म दिया है क्योंकि वो तेरी माँ है। आज कई बार माँ बाप रो के कहते हैं ऐसी तकरीर कर दे मेरा बेटा मेरी बात मान ले। हाँ, एक जगह बिहार में मैं तकरीर करके स्टेज से उतराना, एक बूढ़ा शख्स था, सुने बड़ा दिल रोता है, हमें सब कुछ आया भी माँ बाप का एहतराम करना नहीं आया। बहुत बूढ़ा शख्स था, वो आके लिपट गया, मैं मुझसे रोने लगा। मैंने कहा हुआ क्या? उसने जब आस्तीन ऊपर की ना तो उसकी कलाई यहाँ से यहाँ तक फटी हुई थी। मैंने कहा ये क्या? उसने कहा कल ही मुझे मेरे बेटे ने मारा है। यार शर्म आनी चाहिए। वो बाप जो कमाई खिलाते खिलाते तुम्हें बूढ़ा हो गया, वो बाप जो तुम्हारे लिए मजदूरी करते करते जिसकी कमर झुक गई, आज उसके लिए हमारे घर में जगह नहीं। थोड़ा इको कम करो भाई इसका। आज उसके लिए हमारे घर में जगह नहीं। मुझे बताया जाए कितनी सख्त गर्मी हो रही है, बेटा भी एसी में लेटता है, बहू भी एसी में लेटती है, लेकिन जिस बूढ़े बाप ने ये छत बनाई थी उसके लिए आज छत के नीचे जगह। बहुएं क्या कहती हैं? सीधा ताना देती हैं, कहती है कि बूढ़ों का काम घर में नहीं होता, बाप बाप होता है। कभी पूछो ना कैसी गुजर रही है, कभी बाप बेटों की बुराई नहीं करता, हमेशा यही कहता अल्लाह जैसे बेटे मुझे दिए ऐसे सबको दे, जबकि उसे घर में रोटी भी इज्जत से नहीं मिलती। वो औलाद की इज्जत के लिए मर जाता है, लेकिन औलाद ने क्या दिया? उसे 1 फीट घर में जगह तक नहीं दी। अरे ऐसी औलाद से तो बे औलाद होना बेहतर है जो बाप को सर छुपाने के लिए जगह ना दे सके। मुझे बताओ तो सही, पूरी जिंदगी में बाप कितना काम करता है? एक छत बनाता है और बेटों की शादी करता है, बच्चों को इज्जत से रुखसत करता है, पूरी जिंदगी में इतना काम किया। जाओ चैलेंज करता हूं, आज भी जो बूढ़ा तुम्हें मस्जिद में दोपहरी में सोता मिले, या जो बूढ़ा किसी मकान के आगे स्लिप पे दोपहरी में बैठा मिले, समझ लेना इसके घर में इसकी औलाद इसकी इज्जत नहीं करती है। ये बता के जा रहा हूं, सफेद कपड़े पहन के नेता बनना आसान है, कलफ लगा करके कॉलर खड़ा करना आसान है, लोगों में बातें फेंकना आसान है। सबसे मुश्किल काम है खुद मुसीबतें उठाना और अपने बाप को राहत की जिंदगी की सांस दिलाना। दुनिया बन सकती है कॉलर खड़ा करके, ठिकाना नहीं मैं अपने बाप को यूं खिलाता हूं वो पिलाता हूं। तेरी माने हम वो मानेंगे जो हम देखेंगे। बाप बाप होता है, और जब से अल्लाह माफ करे हमारे मिंबरों से हमारी महफिलों में सिर्फ माँ की शान बयान की गई है, लोगों ने बाप की इज्जत करनी खत्म कर दी। हाँ, जिस गाड़ी पे देखो ये मेरी माँ की दुआ है, जिस बिल्डिंग पे देखो ये मेरी माँ की दुआ है, जहां देखो माँ की दुआ है। बाप को दुश्मनी है तुझसे? क्यों नहीं लिखता ये मेरे बाप की दुआ है? नहीं मौलाना मेरी माँ मुझे प्यार करती है। क्यों बाप तुझे बद्दुआएं देता है?
से माँ प्यार करती है मुझे बता तो सही। जब बारिश पड़ रही थी माँ तो छत के नीचे लेटी थी, बारिश में भीगता हुआ कमाने कौन गया? तेरा बाप गया था। गर्मी में माँ तो पंखे के नीचे थी, धूप में मजदूरी किसने की थी? तेरे बाप ने की थी। कड़ाके की सर्दियों में माँ तो कंबल में बैठी थी, सर्दी में साइकिल लेकर रोड पे कौन निकला था? तेरा बाप निकला था। बारिश में भीगता हुआ कमाने तेरा बाप गया था, कमीन पसीने में भीग कर तेरे बाप ने कमाया था। तूने कैसे लिख दिया ये मेरी माँ की दुआ है? तू नहीं जानता है तेरी एक एक डिग्री के पीछे बाप के माथे का पसीना लगा है, तेरी एक एक बुलंदी की पैरी के नीचे तेरे बाप का खून चल के लगा है। तुझे क्यों नहीं पता है अगर तू कुर्सी और मैयार पे आगे गया है ये सिर्फ माँ का कमाल नहीं है, इसमें बाप की मेहनत भी शामिल है, उसकी मशक्कतें भी शामिल है। अल्लाह बुलंदियां दे तो ये मत लिखना ये मेरी माँ की दुआ है, अगर लिखना तो ये लिखना ये मेरी माँ की भी दुआ है और ये मेरे बाप की भी दुआ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, उलमाए अहले सुन्नत, अज़मते वालिदैन, सरजमीने बीसलपुर। हाँ, कौन होता मजदूरी करने वाला बाप? इतने लोग बैठे, क्या सबका बाप सरकारी मास्टर है? बोलो, बोल क्यों नहीं रहे? बोलो आगे। मुझे बुलाया है तो बोलना पड़ेगा, इसलिए कि मैं वो तकरीर नहीं करता जिससे आप राजी हो, मैं वो बात करता हूं जिससे मदीने वाला राजी हो। सुभान अल्लाह। हाँ, मेरी तकरीर तब यार को बेचैन करती है। सबब क्या है? वही कहता हूं जो दिल पर गुजरती है। हाँ, हमारी कौम में नारे भी हैं, छलांगे भी, उछल कूद भी है, नहीं है तो तहजीब नहीं। मुझे बताया जाए सबका बाप सरकारी टीचर है? नहीं है ना। अक्सर लोगों का बाप मजदूरी करके औलाद को पालता है, लेकिन जानते हो तुमने ईद के दिन कभी बाप के कपड़े खुद से महंगे देखे? खुद दिल पे हाथ रख के फैसला करो। मैं हाथ उठवाने नहीं आया। जब से तुमने होश संभाला है क्या तुमने बाप को खुद से अच्छे कपड़े पहनते देखा? नहीं ना। क्यों? कई बार बाप ऐसा होता पुराने कपड़ों में ईद करता है, कहता अरे हमारी खुदा की कसम उसकी मोहब्बत देखो कैसे पर्दे डालता है वो अपनी तंगदस्ती पे। कहता हमारी क्या ईद है, हमारी तो अब गुजर गई, ईद तो तुम्हारी है, हमारा क्या, हम तो इसी को धुल के पहन लेंगे। ये बाप होता है। लेकिन एक दिन बता कभी तुझसे बाप ने कहा हो नहीं बेटे इसी को धुल के पहनो? उसने ओवर टाइम तो ड्यूटियां की लेकिन तेरी ईद में रंग आने से नहीं रुकने दिए। खुद तो मजदूरियां करके लोगों की गालियां खा के तेरे लिए लेकर के कपड़ा है, खुद रातों को एक्स्ट्रा ड्यूटी करता रहा लेकिन कभी तेरी ईद को फीका नहीं होने दिया। ये बाप होता है। कई बार तुमने कहा होगा अब्बा फीस 15 दिन लेट हो गई है, कभी बाप ने ये कहा मैं नहीं जानता तुम जानो? वो फिर भी तुम्हारे आगे हाथ जोड़ के कहता रहा बेटे 15 दिन की और मोहलत देते, बेटे स्कूल में जाके बात करना 5 दिन की मोहलत मिल जाए। किस जतन से तुम्हें बाप पालता है, तुम्हें खुदा का वास्ता। जब तुम गाड़ी खरीद के उस पर लिखते हो ना ये मेरी माँ की दुआ है, उस वक्त बाप के दिल पे झटका सा लगता है। वो कहता मैंने कौन सी कमी की थी जो आज मेरा नाम इसकी तख्ती पे नहीं है। जब तुम मकान पे लिखते हो ये मेरी माँ की दुआ है तब साइलेंटली बाप को झटका लगता है कौन सी कमी रह गई थी जो मैंने इसकी परवरिश में की थी जो आज इस जगह पे मेरा नाम नहीं है। और तुम्हें खुदा का वास्ता अपने माँ बाप की खिदमत किया करो। माँ ने भी तुम्हारे लिए कुछ किया है, बाप ने भी तुम्हारे लिए कुछ किया है, बाप की भी इज्जत किया करो, माँ की भी इज्जत किया करो। मैं जानता हूँ फरमाया गया माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा है। मुझे दिल पे हाथ रख के बता तेरी जन्नत माँ के कदमों के नीचे है। अब जरा सोच तो सही जिसके कदमों के नीचे तेरी जन्नत है फिर इसके लिए हुक्म क्या है? फरमाया अगर ये शोहर के कपड़े का एक धब्बा साफ कर देती है अल्लाह 70 नेकियां अता फरमा दिया करता है। अगर ये बाप के जूते साफ करती है अल्लाह इसको जन्नती बना देता है। अगर ये शोहर को मुस्कुरा के देखती है अल्लाह इसके गुनाह माफ कर देता है। मुझे बता तो सही अगर जिसके कदमों के नीचे तेरी जन्नत है फिर इसकी जन्नत जिसके कदमों के नीचे होगी उस बाप का अपना मकाम क्या होगा, अपना रुतबा क्या होगा। जाओ अगर जन्नत में जाना चाहते हो बाप के तलवे दबाओ, माँ के कदम जबाओ। अगर माँ बाप राजी होंगे
तभी खुदा भी राजी होगा, मदीने वाला मुस्तफा भी राजी होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, जिक्र शहीद आजम मुफ्ती हम्माद साहिब किबला। लोग क्या कहते हैं, एक बात कहते हैं नौजवान मेरे, कहते नहीं नहीं मेरे बाप मुझसे प्यार नहीं करते, मेरे अब्बा को मुझसे प्यार नहीं। मेरे बच्चों सुनना, छोटे छोटे बच्चे मेरी बात गौर से सुनो। ये हमारी जहन में सबसे पहले ये बात आती है कि हमारे बाप हमसे प्यार नहीं करते। क्यों? कि मारते बहुत हैं, अम्मी पिटने से बचाती है। ये दूसरी बात कहते हैं, और मेरे लिए रोती है माँ, लेकिन बाप को मैंने कभी रोते नहीं देखा। ये दूसरी वजह होती है, ये कह दिल में डालने के लिए कि मेरी माँ को प्यार नहीं। एक बात सुनना मेरे बच्चों, जवानों, बूढ़ों, सारे सुनना। माँ ठंडी हवा होती है, बाप सूरज होता है। सूरज की खासियत क्या है कि सूरज गर्म होता है। कैसा होता है सूरज? गर्म होता है, उसमें गर्मी जरूर है, लेकिन अगर ना निकले तो दुनिया में अंधेरा हो जाए। इतनी बात समझ गए? अगर ना निकले तो दुनिया में अंधेरा हो जाए। इसी तरह बाप है, थोड़ा मिजाज का गर्म होता है, लेकिन अगर ये चला जाए तो दुनिया में अंधेरा हो जाता है। उनसे पूछो जिन्होंने बचपन में बाप खो दिया, जवानी कितनी मेहनत से हाथ आती है। बाप के साए में कब जवान हो गए पता ही नहीं चलता। बाप के बगैर जवान कैसे होते हैं, ये किसी यतीम से जाके पूछ जाके किसी 8 साल के वर्कशॉप में काम करने वाले बच्चे से बाप क्या होता है। वो कहेगा मेरा भी जी चाहता है कि मैं भी किसी स्कूल में जाता, मेरी भी ख्वाहिश थी कि मैं भी हॉलीडे पे घूमने जाया करता, लेकिन क्या करें, घर की जिम्मेदारियों ने सारी खुशियां छीन ली। हाँ, आज बाप है तो जिस चीज पे हाथ रख देते हो वो तुम्हारी हो जाती है, जिस चीज को छू देते हो तुम्हारी हो जाती है। यतीम से कभी पूछा क्या तेरा दिल नहीं करता? कभी तेरा दिल नहीं कहता कि तू बर्गर पिज्जा तू भी कुछ खाए? वो कहता जी तो मेरा भी चाहता है, लेकिन मुड़ के पीछे देखता हूं तो हाथ रखने वाला बाप नजर नहीं आता। तुझे क्या पता बाप क्या है? कितने यतीम ऐसे हैं पूरी जिंदगी गुजार गए और कभी सेब का जायका तक न चख सके। हाँ, कितने यतीम ऐसे हैं पूरी जिंदगी गुजर गई, कई फलों के नाम तक न जान सके, इसलिए कि माँ की औकात नहीं थी मार्केट से खरीद के ला देती, और बाप था नहीं। खुदा के बंदो, ये जो कहते हो कि बाप हमसे गुस्सा करता है, बाप को प्यार नहीं है, गलत सोचते हो। बाप को प्यार है इसीलिए तुम पे सख्ती करता है। उसे पता है मजदूरी की मशक्कत क्या है, वो जानता है किसी के नौकरियां करने का मतलब क्या होता है, इसलिए वो ये चाहता है जो मुसीबतें मैंने उठाई हैं वो मेरे बेटे ना उठाएं। अगर तुम स्कूल ना जाओ तो बाप तुम्हें इसलिए मारता है ताकि तुम्हारी दुनिया रोशन हो जाए। अगर तुम गैर हाजिरिया करो इसलिए तुम्हें बाप मारता है ताकि तुम मजदूर नहीं बल्कि कलम के मालिक बनो, इसलिए तुम्हें बाप मारता है। और रह गई बात रोने की, तो तुमसे किसने कह दिया कि बाप रोया नहीं करता है? वो खुदा की कसम वो भी रोता है, मगर कभी चादर डाल के रोता है, कभी चेहरे पे रुमाल डाल के रोता है, कभी कमरा बंद करके रोता है, कभी जंगल में जाके रोता है। अपनी औलाद के सामने नहीं रोता, इसलिए कि वो बाप होता है। अगर वो सामने रो दिया तो परिवार टूट जाएगा। परिवार को बचाने के लिए वो तन्हाई में रोया करता है। जब तुम रोते हो तो कभी बाप हाथ रखता है, कभी माँ तसल्ली रहती है, लेकिन जब बाप रोता है ऐसी तन्हाई में रोता है जहाँ कोई हाथ रखने वाला नहीं होता, तसल्ली देने वाला नहीं होता, वो भी तन्हाइयों में रोया करता है। अगर तुझे शक लगता हो कि तेरा बाप तुझे प्यार नहीं करता तो सुन, हाँ मैं जानता हूँ, अगर तू परदेश चला जाए, आने में देर हो जाए, माँ बेकरार हो जाती है, कभी दरवाजे पे कभी बिस्तर पे, लेकिन सोता बाप भी नहीं है, नींद बाप को भी नहीं आती है, वो भी करवटें
उस वक्त तक बदलता है जब तक तू पलट के वतन वापस ना आ जाए। और तुझसे किसने कह दिया कि बाप प्यार नहीं करता है? मैंने देखा है चौराहों पे रात के 2-2 बजे बूढ़ों लोगों को लाठी लेकर के। मैंने पूछा था बाबा इतनी रात को सर्दी में कैसे? का बेटा काम पे गया था, अभी तक नहीं आया है। अगर तू काम से आने में देर हो जाए, तेरा बाप लाठी लेके रोड पे निकल आता है। तुझसे किसने कह दिया कि बाप प्यार नहीं करता है? जरा तारीख उठा के देख अपने बचपन के बारे में, अपने पड़ोसी से पूछना तेरी जिंदगी कैसे गुजरी है। वो बताएंगे जब तू छोटा था तेरे दिल में सुराख हो गया था, डॉक्टरों ने कहा ये नहीं बचेगा, तो तेरे बाप ने कहा था डॉक्टर मेरा दिल निकाल दो ताकि मेरा बेटा जिंदा रह सके, मेरा दिल ले लो ताकि मेरा बेटा बच सके। आज बाप बीमार होता है, जाके मौलवी से कहता है दुआ कर अल्लाह को मिट्टी प्यारी हो जाए, ये जल्दी मर जाए। ओ गैरत कर, किसकी मौत की दुआएं मांग रहा है? खुदा की कसम ये बूढ़ा बाप नहीं, तेरी रोजी की जमानत है, तेरे घर की बरकत है, तेरी आखिरत का सहारा है। इसके लिए मौत ना मांग, अगर मांग सकता है इसके लिए जिंदगी मांग, इसके लिए दराज़ उम्र मांग, इसलिए कि जब तक ये जिंदा रहेगा खुदा इसकी सांसों के सदके में तुझे रोजी देता रहेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, उलमाए अहले सुन्नत, अज़मते वालिदैन, सरज़मीने बीसलपुर, मुफ्ती हम्माद साहिब किबला। करेंगे बाप की इज्जत इंशाअल्लाह, सारे वादा करो इंशाअल्लाह। हाँ सारे लोग वादा करो अपने बाप की इज्जत करो। बाप बाप होता है। मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ 1000 पीर मिल जाए, मैं मानता हूँ गौसुल वरा नहीं मिलेंगे, लेकिन उनके सिलसिले के 1000 पीर मिल सकते हैं। लेकिन बाप एक बार चला जाए तो दोबारा नहीं मिलेगा, दोबारा नहीं मिलेगा। माँ बाप देखते क्या चाहते हैं? माँ बाप सिर्फ औलाद का चेहरा देख के माँ बाप खुश हो जाते हैं, सिर्फ औलाद का चेहरा देख के। रिश्ता ही अजीब है। हमने क्या किया? अभी हजरत एक जगह तकरीर करने गया, वो कहने लगा कि जी अल्लाह का शुक्र है 9 दिन से मेरा लंगर चल रहा है, लेकिन पता चला उसके लंगर में न सगा बाप शामिल था, न सगा भाई शामिल था, और लंगर चल रहा है हुसैन का। तुझे क्या लगता है तेरे दरवाजे पे दुनिया और कुत्ते खा के जाए, सगे बाप के लिए तेरा दरवाजा बंद है? तो याद रख सारे राजी हो सकते हैं, करबला वाला हुसैन राजी नहीं हो सकता है। चैलेंज है मेरा, दुनिया को खिलाओ लेकिन बाप के लिए दरवाजा बंद है, भाई के लिए दरवाजा बंद है। और कुछ इतने हरामखोर होते हैं कि तुम्हारे दस्तरखान पे बैठ के खाएंगे और तुम्हें तुम्हारे भाई के खिलाफ भड़का के जाएगा। गीबत और चुगलखोरी इतनी तेजी से बढ़ती जा रही है, आदमी इसको गुनाह नहीं समझ रहा। खा रहा, पहला लुकमा खाएगा हरामखोर, और खाते ही कहेगा साहब तुम्हारा जवाब नहीं, और तुम्हारा भैया तो कसम खुदा की कटवाने के लायक। और वो भाई कितना बेगैरत होगा जो अपने आगे बैठा करके अपने भाई की बुराई सुने। मैं उससे पूरा बदबख्त उस भाई को कहता हूं जो भाई अहले खैरे से अपने भाई की मुखालफत सुने। तुझे पता है भाई क्या है? अगर नहीं जानता तो पूछ हुसैन से कि भाई क्या है। पूछ जाके करबला में हुसैन से कि अब्बास कौन था, तुझे पता चलेगा भाई होता कौन। चंद ठलुए तेरी चाय पिएंगे, कहेंगे साहब तेरे भाई से अल्लाह बचाए, फिर हंस के कहता जी हमारी कमी बताओ कि ना प्रधान तुम्हारी नहीं, लेकिन तुम्हारा भाई 1 मिनट रखने के लायक नहीं। तेरी जबान पे फालिज नहीं गिर जाता? किसी के घर में बैठ करके आपस में भाइयों में आग लगाने पे तुलाए। डर शायद इसके भाई को इल्म ना हो, लेकिन इसका खुदा सब जानता है। मर के कब्र में आएगा, एक एक गीबत का बदला लेगा तुझसे वो। यहां रोएगा 1000 छुपाने वाले आएंगे, कब्र में रोएगा कोई छुपाने वाला नसीब नहीं होगा। नफरतें देखो, 2 भाई उमरा करने अभी गए, जगह और नाम नहीं बताऊंगा, लोगों को बुरा लग जाता है कि हमारा नाम लिया, लेकिन ये हरकतें करते वक्त खबीसों को बुरा नहीं लगता। 2 भाई उमरा करने जाते, तो दोनों में आपस की नफरत इतनी है कि दोनों ने एक दिन की डेट नहीं रखी। एक दिन आगे पीछे गए कि कहीं दोनों का साथ ना हो जाए। ये कंडीशन है हमारी।
लंगर में सबसे आगे, नारों में सबसे आगे, समझ रहे हो, झंडों में सबसे आगे और झगड़ों में भी सबसे आगे। गलत नहीं कह रहा हूं मैं, ये कंडीशन है हमारी। भाई भाई का दुश्मन हो गया, इतनी नफरत है कि भाई भाई को देखने तैयार नहीं। अगर अल्लाह ने भाई दिया तो कदर करो, वरना अगर ये मर गया ना तो तरस जाओगे भाई कहने के लिए। तेरे दरवाजे पे 1000 मिलेंगे चाय पी के भाई कहने वाले, बेशुमार मिलेंगे, लेकिन तेरे दर्द को अपना दर्द समझने वाला सगे के अलावा कोई नहीं होता। और जो लोग गीबत करके जी रहे हैं, डरो अल्लाह से, मरना एक साथ सफर नहीं कर सकते। तारीख पढ़े करबला की, इमाम हसन इमाम हुसैन ने 25 हज पैदल किए थे। बोल दो सुभान अल्लाह। कितने? 25। और मसाफत मेरे इल्म के मुताबिक मक्का शरीफ से मदीना शरीफ की तकरीबन 550 किलोमीटर है, लगभग, कम हो या ज्यादा, 550 किलोमीटर पैदल सफर किया। लेकिन दोनों भाई साथ सफर करते थे, साथ में सफर करते थे। मोहब्बत कितनी थी, एक साथ जाते थे। पहले फ्लाइट नहीं थी, उड़ के पहुंच जाते, ट्रेनें नहीं थी, घोड़े होते थे या पैदल या ऊंट वगैरह के सफर। ये पैदल हज करने दोनों भाई जाते थे। 25 हज पैदल किए, ज़्यादा राह साथ लेके चलते थे। देखो खुदा की कसम प्यार कैसा होता है। दोनों भाई हज के लिए जा रहे हैं, रास्ते में कोई साहिल आ गया, कहा भूखा हूँ, अली के घर वाले वो कुछ दे दिया जाए। इमाम हसन ने सारा ही उठा के सब कुछ दे दिया। हुसैन ने मुस्कुरा के देखा, अगर हसन दे सकते तो हुसैन क्यों नहीं दे सकते। हुसैन ने भी जितना ज़्यादा राह था सारा उठा के दे दिया। अब सारा कुछ खत्म हो गया, सफर आगे फिर अल्लाह के भरोसे शुरू कर दिया। पैदल सफर है, महीनों का सफर है, रास्ते में चलते जा रहे हैं। अल्लाह अकबर, प्यार कितना था। इमाम हसन इमाम हुसैन का चेहरा देखते हैं, कहते हैं खैर तो है भाई। इमाम हुसैन कहते हैं भैया भूख लगी है बहुत तेज की, कुछ इंतजाम हो जाता। का चलिए अल्लाह मालिक है। ये सोच के आगे बढ़े, एक छोटा सा झोपड़ा नजर आया। इमाम हसन कहते हैं हुसैन का जी भैया, का जाओ जरा जाके देखो इस घर में कोई रहता है क्या। इमाम हुसैन गए, आवाज दी, अंदर से लाठी टेकती हुई बूढ़ी निकली। उसने कहा कौन है, का परदेसी है। का कैसे आए हो, का भूख लगी है, कुछ मिलेगा। बूढ़ी ने कहा खाने तो कुछ नहीं है, अलबत्ता एक दूध का प्याला मौजूद है। अल्लाह अकबर लेकर के आई है खातून। जैसी लेकर के आई, आधा प्याला इमाम हुसैन पी रहे हैं, आधा प्याला इमाम हसन पी रहे हैं। और मजे की बात देखो, जिस प्याले से इमाम हसन ने पिया है उसी प्याले से इमाम हुसैन पी रहे हैं। आज भाई भाई का झूठा खाने तैयार नहीं, भाई भाई के आगे का पानी पीने तैयार नहीं। लोग कहते हैं बीमारियां बढ़ जाती हैं, मैं कहता हूं जब से तुमने अपनों का झूठा खाना छोड़ दिया है तब से ब्लड कैंसर होने लगा, ब्रेन ट्यूमर होने लगा, दमे की शिकायतें होने लगी, ब्लड में कैंसर आने लगा, फेफड़े गुर्दों के मरीज हो गए, इसलिए कि तुमने अपनी तदबीर अपनाई है। क्या कि अच्छा होता मदीने वाले की तालीम अपनाई होती। आका ने कहा था मोमिन के झूठे में शिफा होती है। तुम झूठा पीना शुरू कर दो, अल्लाह तुम्हारी बीमारियों का जनाजा निकाल दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, जिक्र शहीद आज़म। पानी पी ले, दूसरे को गिलास ना दूसरे में दे, ऐसा लगता है जैसे कुत्ता मुंह डाल गया हो बर्तन में। ये मुआशरा है हमारा, ऐसा लगता है कुत्ता मुंह डाल गया हो। भाई भाई का झूठा है, पिया करो। इससे दो फायदे, एक तो अल्लाह बीमारी दूर करता है, दूसरा एक दूसरे के दिल में मोहब्बत पैदा फरमा देता है कि नहीं। इसलिए झूठा पिया करो, एक प्लेट में खाया करो। आज एक दस्तरखान पर 10 बंदे बैठे हो तो 10 प्लेटें लगती है, 10 गिलास लगते हैं। कहते हैं क्या ये तरक्की है। मैं कहता हूँ वो अंधेरा ही भला था कि कदम राह पे थे, रोशनी लाई है मंजिल से बहुत दूर हमें। आज तरक्की के नाम पे गिलास बट गए, प्लेटें अलग हो गई, और सबसे बड़ी दूरियां तो मोबाइलों ने कर दी। एक ही दस्तरखान पे 4 भाई एक बाप बैठा है, लेकिन किसी को फुर्सत नहीं है खैरियत पूछने। सारे बैठ कर टुक 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 कर रहे हैं। 5 एक दस्तरखान पे, लेकिन तन्हा है, हजारों की भीड़ में भी अकेले है। बर्बाद करके फेंक दिया इस मोबाइल। जब अपनों के बीच बैठा करो, मोबाइल बंद करके एक तरफ डाल दिया करो। जो वक्त मोबाइल को देते हो वो वक्त माँ को दिया करो।
वो बाप को दिया कर, वो भाई को दिया कर, वो बहनों को दिया कर। लेकिन गए थे तब भी टुक टुक थी, आए हैं तब भी टुक टुक है। खाता रहा, मोबाइल चलाता रहा। अल्लाह के बंदे ये तेरे लिए है, तू इसके लिए नहीं था। हाँ, पहले एक प्लेट में 3 लोग खा लेते थे। बड़े बूढ़ों का दौर हमने सुना है और बचपन में भी हमने देखा है कि मिट्टी के कुंडे होते थे और 4-5 भाई बहन होते तो माँ सबको उसी में निकाल देती थी। माँ चूल्हे पे बैठती थी, सब एक तबाक में बैठ के खाते थे। कभी मुस्कुरा के वो बब्बू का मुंह देख रही है, कभी गुड्डू को चूम रही है, कभी शबीना अदीबा को प्यार कर रही है। खुदा की कसम लुक में कम जाया करते थे, माँ का प्यार ज्यादा मुंह में जाया करता था। लुक में कम हलक से उतरते थे, माँ का प्यार ज्यादा हलक से उतरा करता था। लेकिन आज क्या है, तुझे तेरे कमरे में खाना चाहिए, मुझे मेरे कमरे में खाना चाहिए। मेरी प्लेट में मेरे सिवा किसी का हाथ ना होगा, तेरी प्लेट में तेरे सिवा किसी का हाथ ना होगा। और यार एक दूसरे के खाद खाया करो, मोहब्बतें बड़ा करती हैं। एक दूसरे का जूठा खाया करो, बीमारियां दूर हो जाया करती हैं। देख तो सही, जिस जगह से इमाम हसन ने पिया है उसी प्याले से हुसैन पी रखे हैं। जब पी के चलने लगे, माँ कहती है अरे शहजादो जरा ठहरो तो सही। कहा कौन हो तुम? कहा क्या करेगी माँ? कहा तुम्हारा चेहरा बता रखा है, तुम इतने खूबसूरत हो, तुम्हारी माँ कितनी नसीब वाली होगी जिसने ऐसे बेटों को पाला है। तुम्हारे चेहरे को देखते देखते नजर हटने तैयार ही नहीं है। खुदा की कसम इतने हसीन शहजादे हैं। खातून कहती है जरा बता के जाओ। कहा क्या करोगी? कहा कभी याद आएगी, तुम्हें देखने जी चाहेगा, तुमसे आके मिल लूंगी। कहा माँ अगर याद आ जाए तो मदीने आ जाना, मुस्तफा का पता पूछ लेना, जहाँ पे आका रहते हैं वहीं पे हम भी रहे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, जिक्र शहीद आज़म, उलमाए अहले सुन्नत। चले अभी थके तो नहीं हो? सुन रहे ना, समझ रहे मेरी बात? मेरी तकरीर तबे यार को बेचैन करती है। सबब क्या है वही कहता हूँ जो दिल पर गुजरती है। कुछ बंदे बोल नहीं रहे, नाराज हैं। अगर नाराज है ना तो फिर मेरा एक शेर सुन ले। मैं आईना हूँ दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। अपना तो बस साफ मसला रहता है। बहुत गौर से मेरी बात सुनिएगा। दोनों ने पी लिया अदरक पानी, दूध पी लिया और दोनों वहां से आ गए। एक जमाना बीत गया, काफी दिन गुजर गए। एक दिन यही बूढ़ी अचानक किसी जरिए या किसी वजह से मदीना शरीफ पहुंच गई। मदीना शरीफ जब पहुंची, इमाम हुसैन की नजर पड़ गई। गौर करना, इमाम हुसैन की नजर पड़ी। कहने लगी माँ कुछ दिन मेरे घर मेहमान नहीं बन जाती? बूढ़ी कहने लगी क्यों नहीं? पहले लोगों को शौक होता था मेहमानों को खाना खिलाने का, आज कुछ लोगों को खौफ होता है। सारे लोग ऐसे नहीं हैं। अगर सारे लोग खराब हो जाएं तो जमीन ही नहीं बचेगी। सब तरह के लोग अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं। हमारी कोशिश ये है कि जो गलत है वो सही हो जाए। सही तो सही है ही, अल्लाह उनके सदक़े में हमें भी सही कर दे। लेकिन जो भटके हुए अल्लाह करे वो भी राह रास्त पे आ जाए। तो होता क्या है, पहले लोग मेहमान को देख के खुश होते थे, आज मेहमान को देख के मूड खराब हो जाता है। पहले लोगों की आदत होती थी कि मेहमान आ जाएगा तब खाएंगे, आज मेहमान आ जाए तो हिसाब लगाता ये चला जाएगा तब खाएंगे। पहले अगर लेट आए मेहमान आ गया, लाओ दस्तरखान, बेटी बिस्मिल्लाह, गुड़ मठा लाओ, चाय पानी जो भी ये लाओ, लगता था दस्तरखान पे। आज दस्तरखान बिछाओ मेहमान आ जाए, लल्ली उठा बाद में खाएंगे, पहले इनसे नहीं बैठे। ये होता कि नहीं, ये तजर्बा होगा, मैंने देखा लोगों को करते। अरे आ गए, अच्छा लो उठा बाद में खाएंगे, पहले भाई। ये आदत होती है लोगों की, लेकिन ऐसा नहीं करना। काम मेरे मेहमान बन जाइए। एक बात और बता दूं, अब दिल इतने तंग हैं, अगर मेहमान मेरा आ जाए और घर इनका सामने है तो मेरा मेहमान इनसे आके पूछे कि भाई हम्माद से मिलना है, तो ये रास्ते में खड़े खड़े कहते हैं वो उसका ही घर है। एक मिनट बंदा अपनी कुर्सी पे बैठाने तैयार नहीं किसी को। मेरा मेहमान थोड़ी है जो मैं बैठाऊंगा, जिसका मेहमान है उसकी कुर्सी तोड़, उसका जाके टाइम जाए कर।
ये होता है। पहले क्या होता था, अगर मेहमान इस घर का आ गया इस घर पे, पूछा फला का घर कहाँ है, तो कहते पहले बैठिए, पानी पीजिए, भूख लगी हो तो खाइए, चाय पीजिए, नाश्ता करा के कहते थे अब बताओ किधर जाना है। कहा फला के घर का, यही घर है। कहा यार पहले ही बता देते। कहा अगर पहले बता देता तो मेरे घर बरकतें कहां से आती। ये सोच के लोग मेहमानों की इज्जत करते थे, लेकिन आज दुआ किया करो अल्लाह सबके घर मेहमान आया करें। इसलिए वो किसी ने कहा था अल्लाह मेरे रिज्क की बरकत न चली जाए तो रोज से घर में कोई मेहमान नहीं है। जिन घरों में मेहमान आते हैं उन घरों में अल्लाह की रहमतें आती है। मेहमान फरमाया गया, वली नहीं, कुतुब नहीं, गौस नहीं, अल्लामा नहीं, मेहमान आते हैं। आज अल्लाह माफ करे, इंसान के दरवाजे से इंसान भूखा चला जाता है। कल का दौर कितना अच्छा था, जब हमारी माएं सुबह फजर की नमाज पढ़ के कुरान लेके बैठती थी तो दीवारों पे परिंदे आके बैठा करते थे। वो परिंदे बोलते, ये कुरान बंद करती, दाना लाती, कहती शुक्र मेहमान आ गए। पहला दाना परिंदों को जाता था। आज हमारी गलियों में कुत्ते भूखे मर रहे हैं। इतनी तौफीक नहीं, आधी रोटी उठा के कुत्ते को डाली जाए। जगहें पैदा करो, दिल में जगहें। कहने को मामूली बातें हैं लेकिन बहुत बड़ी बातें हैं। मौलवी से कहना था दुआ करना, बरकत नहीं हो रही। बरकत तो उसी दिन चली गई थी जिस दिन कुत्ते को तूने लठ से मारा था। बरकत तो उसी दिन चली गई थी जिस दिन कुत्ते को टुकड़े के बहाने से तूने जूते से मारा था। बरकत तो उसी दिन रूठ गई थी जिस दिन तूने दरवाजे से कुत्तों को भूखा प्यासा लौटा दिया था। आज बरकत पूछ रहा है, जा चैलेंज करता हूं, अपनी रोजी की फिक्र करना छोड़ दे, दूसरों को खिलाना शुरू कर दे, अल्लाह तेरी नस्लों को खिलाना शुरू फरमा दे। तुझे क्या पता रोजी कैसे। जिंदाबाद जिंदाबाद। बच्चों को भी खिलाओ, दूसरों को भी खिलाओ, और खिलाने से कभी घटता नहीं है। कभी घटता, कभी नहीं बोल रहे घटता नहीं है। अपने आगे का उठा के दे देना, यही हुसैनियत है, यही हुसैनियत है। कहने लगे माँ मेरी मेहमान नहीं बन जाती। खातून कहने लगी ठीक है। 3 दिन आपने मेहमान नवाजी की। सुने बहुत गौर से, ये अली के घर वाले, ये अपने ऊपर किसी का एहसान नहीं रखते हैं। ये अली के घर वाले 3 दिन तक खिदमत की, खिलाया पिलाया, बुढ़िया मौज में। जाने लगी, बेटे अब तो जाने दे। आपने सुना अच्छा। कहने लगी माँ जा रही हो? कहा हाँ। कहा मेरी तरफ से ये 1000 बकरियां ले जाइए और 2000 दिरहम ले जाइए। 3 दिन खिलाया, 1000 बकरियां 2000 दिरहम दिए। फिर जब जाने लगी कहने लगे अम्मा रुकना, अभी तो मेरा बड़ा भाई बाकी है। ये भाइयों का प्यार बता रहा हूं मैं आपको, बड़ा भाई प्यार बाकी है। आज एक भाई दे दे, कहता चलो सुने दे तो दिया, चल 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 दे तो दिया उसने। ये कह के टाल देते हो। मगर इमाम हसन आगे दरवाजे पे, इमाम हुसैन और बूढ़ी, अंदर से इमाम हसन निकले, पहचान लिया। कहने लगे हसन तुमने, हुसैन तुमने क्या दिया? कहा मैंने 2000 दिरहम दिए, 1000 बकरियां दी। कहने लगे मैं तो बड़ा भाई हूं, तुमने 2000 दिरहम दिए, मैं 3000 दिरहम देता और 1500 बकरियां देता। हो गए ना 5000 और 2500, है ना? 5000 दिरहम 2500 बकरियां। बूढ़ी कहने लगी रे बच्चों इन्हें लेके कैसे जाऊंगी? कहने लगे माँ परेशान क्यों होती है, हम तुझे बाहर तक छोड़ के आएंगे। अल्लाह अकबर छोड़ने गए, मदीना शरीफ के बाहर तक छोड़ा। बूढ़ी कहने लगी अब तो बता दो तुम हो कौन, मेरी इतनी खिदमत की है, इतना सब कुछ दिया है, बताओ तो ये क्यों किया? इमाम हसन मुस्कुरा के कहते हैं माँ पहचाना ना कि एक दिन तेरे दरवाजे पे 2 शहजादे आए थे, तूने दूध का प्याला दिया था, आधा मैंने
ने पिया था, आधा मेरे भाई हसन ने पिया था। अल्लाह अकबर। इतना सुना, बूढ़ी कहती है शहजादो तो तुमने उस दूध का बदला दिया है? कहा नहीं माँ, ये दूध का बदला नहीं है, ये तो मेहमान नवाजी है। रह गई दूध की बात, कयामत आने दे, हाथ पकड़ के तुझे जन्नत में दाखिल करके देगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, उलमाए अहले सुन्नत, जिक्र शहीद आज़म। आता है फकीरों पे उन्हें प्यार कुछ ऐसा, खुद भीख दे और खुद कहे मंगते का भला हो। मंगता तो है मंगता, कोई शाखों में दिखा दो जिसको मेरे सरकार से टुकड़ा ना। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान ये शहजादों का प्यार और तारीख गवाह है। आप पूरी तारीख पढ़ डालिए। सुने, करबला के बाद मेरे इमाम को लोग कभी कभी तज़किरा करते, कहते मजबूर था हुसैन। मजबूर कैसे कह दिया तू? गरीबुल वतन है हुसैन। क्यों? तू बता, तेरे पास 100-150 बिगली जमीन है तो तू जमींदार कहलाता है? एक आध शहर की तेरे पास कुर्सी है तो चेयरमैन कहलाता है, इलाके का मालिक है तो विधायक कहलाता है। तू कितनी जमीन का मालिक है? 1000 बीघे का। लेकिन खुदा की कसम हुसैन वो है जो 8 जन्नतों का मालिक है। 8 जन्नतों का मालिक है हुसैन। हाँ, और जानते हो खुदा की कसम, तुम्हारे कपड़े तो ऐरा गैरा नत्थु खैरा सिलता है, हुसैन वो है जिसके कपड़े जन्नत से फरिश्ते लेके आते थे। कैसे कहते हो हुसैन को तुमने? कैसे कह दिया? लाचार। हम पैदा हुए, हमारे कान में अजान कोई बेवुजू बगैर नहाया बंदा पढ़े, हुसैन वो है जिसके कान में अजान नबियों के इमाम ने पढ़ी। किधर जा रहे हैं? हुसैन 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 जो जैसा खड़ा, खड़े रहो बाबू, थोड़ी सी परेशानी बर्दाश्त करो। बस मैं बात खत्म करने लगा, वरना सबको करबला वालों का सदका अता करे। एक दिन था कि दोनों भाई पैदल हज किए थे। एक दिन ऐसा भी आया, हुसैन खेमे में बैठा है, सामने हसन की निशानी हजरत कासिम खड़े थे। वो कह रहे थे चचा इजाजत दे। कहने लगे हसन कासिम, मैं इजाजत कैसे दे सकता हूं? तू मेरे हसन की निशानी है, मेरे बाद कुछ भी करना, लेकिन मैं अपने सामने तुझे कैसे भेज सकता हूं? हजरत इमाम कासिम ने क्या कहा था? कहा था चचा, मेरे वालिद ने मुझसे कहा था कासिम, अगर जिंदगी में चचा पे मुश्किल घड़ी आ जाए, अपनी जान की परवाह न करना, मेरे भाई की जान पे अपनी जान कुर्बान कर देना। ये सबक इमाम हसन ने अपने बेटे को दिया। आज मजाल है, भाई बेटे को चचा की इज्जत सिखा दे, कह के जाता होशियार रहिए इस छोटे वाले से, सबसे खतरनाक है ये, सांप से ज्यादा जहर है। और छोटा कहता ताऊ से बच के रहना, मौका मिल गया लठ मार देगा। ये तेरा मेरा घर और ये अली का घर है। कहा कासिम, जिस दिन हुसैन मुसीबत में हो तो अपनी जान की फिक्र ना करना, बेटे हुसैन की जान पे अपनी जान कुर्बान कर देना। ये आपने पढ़ाया, तारीख गवाह है। सारी लाशें पूरी उठा के लाए थे हुसैन, लेकिन कासिम के जिस्म के टुकड़े उठा के लाए थे हुसैन, गठरी बांध के लाए थे कासिम की। सब कुछ करबला में कुर्बान किया, मगर जिगर देखो करबला वालों का। तवज्जो है आप लोगों को? जिगर देखो, मोहल्ले में एक मौत हो जाए तो माँ को संभालने वाली 10 औरतें होती हैं। सब्र करो, अल्लाह ने 3 बेटे और दिए हैं, इनकी जिंदगी की सलामती की दुआ मांगो। जो चला गया वो चला गया। बाप को 10 लोग तसल्ली देते हैं, कोई बात नहीं, सब्र करो, अल्लाह की नेमत थी, अल्लाह ने ले ली, ये कह के तसल्ली दी जाती है। मगर जानते हो 71 लाशें करबला में पड़ी हैं, कोई हुसैन को तसल्ली देने वाला नहीं था, कोई कंधे पे हाथ रखने वाला नहीं था, मगर फिर भी मेरा हुसैन
हुसैन सब्र का पहाड़ बन के खड़ा रहा, मेरा हुसैन सब्र का पहाड़ बन के खड़ा रहा, दुनिया को सबक दे के गया। लोगों कभी बातिल के आगे झुकना नहीं है, जुल्म कितना भी हो जाए कभी बातिल के आगे टूटना नहीं है। वक्ती तौर पे काटे जा सकते हो, नेज़ों पे उछाले जा सकते हो, तुम्हारे बच्चों की लाशों को रौंदा जा सकता है, लेकिन जब तारीख लिखी जाएगी तो यही लिखा जाएगा जो कट गए थे वो जीत गए हैं, जो काटने आए थे वो हार गए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, जिक्रे शहीद आज़म मुफ्ती हम्माद साहिब क़िबला। अल्लाह अकबर। करबला करबला, अल्लाह सलामत रखे, सबके जवान बेटे हों, अल्लाह सबके सेहरे बंदे। लेकिन जानते हो करबला में दो किरदार रहे। 10 मुहर्रम तक इमाम हुसैन थे। 10 मुहर्रम के बाद सैयदा ज़ैनब हुसैन बन गई थी। जो जिम्मेदारियां इमाम अली मकाम की थी वो फिर सारी जिम्मेदारियां सैयदा ज़ैनब की आ गई। और आपने खुदा की कसम एक एक जिम्मेदारी को अदा करके दिखाया, एक एक जिम्मेदारी को अदा करके दिखाया। यजीद के दरबार में सैयदा ज़ैनब गई, सुने बहुत गौर से। यजीद के दरबार में 10 मुहर्रम आती है, हमारे यहाँ क्या होता है, बुरा ना मानना, सारे हुसैनी है, मैं भी हुसैनी हूँ, आप भी हुसैनी है। 10 मुहर्रम आती है तो क्या होता, मेला, दुकानें लगती है, बेटे भी जाते, बेटियां भी जाती हैं। मैं जानता हूं, मैं इसी समाज में रहता हूं, मैं कोई बिहार या बंगाल से नहीं आया हूं कि मेरी दुनिया अलग हो आपकी अलग हो, मैं आप ही के इलाके का रहने वाला हूं। 10 मुहर्रम मेले लगते हैं, हमारी बेटियों ने मेलों के नाम पे सरों से दुपट्टे उतार दिए। एक बेटी के सर पे दुपट्टा नजर नहीं आता, मेलों के नाम पे तमाशा। सलाम करो अली के घर वालों को, 72 शहीद हुए लेकिन सरों से चादरें नहीं उतरी, खेमों को आग लगी लेकिन बेपर्दा नहीं हुआ कोई। हाँ, लूटा गया खेमों को, दौलत तो लुट गई, कोई चादर न ले सका। वो जानते थे अकबर से कीमती पर्दा है, असगर से कीमती पर्दा है, अपने बच्चों की जिंदगी से ज्यादा कीमती नाना की शरीयत है। उन्होंने पर्दा नहीं छोड़ा, लेकिन तेरी बेटी ने उन्हीं के नाम पे 10 मुहर्रम को दुपट्टे उतार दिए, गलों में दुपट्टे आ गए। मुझे पता अगर क़यामत के दिन हजरत खातून जन्नत सैयदा फातिमा ने पूछ लिया, मेरी ज़ैनब ने कुनबा कुर्बान किया, पर्दा नहीं छोड़ा, मेरे बच्चों ने घर का लुटा दिया, पर्दा नहीं छोड़ा, पता 10 मुहर्रम को तेरा दुपट्टा किधर गया था? 10 मुहर्रम के नाम पे तू बदतमीजी पे क्यों उतर आई थी? तुझे गैरत क्यों नहीं आई? तो क्या जवाब दोगे? तुम्हें पता है करबला क्या है? खुदा की कसम यजीद के दरबार में, मुझे बता तो सही, सबको बेटी प्यारी होती है, सबको बहन प्यारी होती है, मगर हजारों बहनें कुर्बान हुसैन की बहन पर, हजारों बेटियां कुर्बान सैयदा ज़ैनब के बच्चों पे, हजारों बच्चे कुर्बान हो जाएं। जब यजीद के दरबार में काफिला पहुंचा था तो जानते हो सुबह के वक्त में काफिला पहुंचा, यजीद कुत्ता शराब के नशे में जुआ खेलता रहा। उससे कई बार कहा गया तेरे दरबार में अली की बेटियां आ गई है, उस कुत्ते ने जुआ नहीं छोड़ा था, बैठा रहा, शाम तक जुआ खेलता रहा। सुबह से लेकर शाम तक सैयदा ज़ैनब खड़ी रखी, सैयदा सकीना खड़ी रखी। तकलीफ इतनी थी, कभी एक पैर को उठाती थी, दूसरा पैर रख लेती थी, एक पैर को उठाती, दूसरा रख लेती। और मुझे बता तो सही, अगर तेरी बेटी पे मुसीबत आ जाए, पूरे गम पे पहाड़ टूट जाता है, मगर देख तो सही, अली के घर की बेटियां सुबह से शाम तक यजीद के दरबार में खड़ी रखी, हाथों में फंदे पड़े रखे, गले में रस्सियां बंधी रखी। खुदा की कसम, शाम को जब कुत्ते का नशा उतरा और जब वो दरबार में आया, ऐलान किया जाता है, होशियार खबरदार, कुत्ता आ रहा है। उसका नाम लेके उसके चमचों ने ऐलान किया। यजीद का बदबख्त एक बेटा खड़े होकर ज़ैनुल आबिदीन से कहता है, देखो ये मेरे बाप की शान है। आपने कहा चुप हो जा, ये तेरे बाप की शान है कि 4 चमचे खड़े हो रखे हैं। हमारे बाप की शान कयामत में देखना, जब वो आएंगे सारे के सारे उठ के खड़े हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, जिक्रे शहीद आज़म जिंदाबाद, जिंदाबाद। हमारे बाप की शान वहां देखना, सारे उठ के खड़े होंगे। अल्लाह अकबर। कुत्ता आके बैठ गया। सुने, मैं उसको कुत्ता कहना भी कुत्ते की तौहीन समझता हूं, लेकिन ये दुनिया का कुत्ता नहीं, ये जहन्नमी कुत्ता है।
जब कुत्ता तख्त पे आके बैठा, आके शहजादियों की तरफ निगाह डालता, कहता कौन है ये जो खातून खड़ी है, इसके चेहरे से कपड़ा हटा। कपड़ा था सैयदा ज़ैनब के चेहरे पे। इमाम ज़ैनुल आबिदीन का तेवर जलाल आ गया, कहा खबरदार, ये जुर्रत न कर, अभी तक सब्र देखा है, अगर नहीं मानेगा तो फिर हैदरी शुजाअत देखेगा। हाँ, कि जबान को लगाम दे, अगर हमारी फूफी की चादर उतारी गई तो अकेला ज़ैनुल आबिदीन तुम्हें काट के टुकड़ों में तकसीम कर देगा। ऐसा लहजा था हुसैन के बेटे का कि यजीद का कलेजा कांप गया। उसने बदल दिया फैसला, कहा अच्छा नाम बताओ कौन है, नाम बताओ कौन क्या है, ये कौन है। जिसकी तरफ इशारा करके कहता वो बोल देता। बारी हुसैन की सकीना की आ गई। तवज्जो है आप लोगों को? अल्लाह करे 10 मुहर्रम को आपकी बेटी बेपर्दा ना निकले, ये सबक लेकर जाना। बारी आ गई सकीना की, कहा ये कौन है। हजरत सकीना नहीं बोली। उसने फिर कहा कौन है ये, फिर नहीं बोली। तीसरी मर्तबा बोलते क्यों नहीं। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने कहा कुत्ते, मेरी बहन के गले में जो रस्सी का फंदा है ना, ये इतना सख्त है कि इसकी आवाज नहीं निकल रही है। पहले अगर तुझे इससे बात करनी है, इसकी गले के रस्सी का फंदा ढीला कर। एक यजीदी आगे बढ़ा, जैसे गले पे हाथ चलाया, सैयदा सकीना तोड़ के फूफी ज़ैनब के कदमों से लिपट जाती है। फिर वो उधर चला, वहां से थोड़ी इमाम ज़ैनुल आबिदीन के कदमों में लिपट गई। यजीद कहता क्या हुआ है, ये गले की रस्सी क्यों नहीं खोलने देती। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने कहा कुत्ते तू नहीं जानता है, ये अली की बेटी है, हुसैन की शहजादी है, नबी के घराने की शहजादी है। ये मर तो सकती है, लेकिन किसी गैर का हाथ इसके गले को लग जाए गवारा नहीं कर सकती है। वो बता तो सकी, वो सकीना होकर के पर्दे का ख्याल करती है, तेरी जवान बेटी होकर के पर्दे का ख्याल क्यों नहीं करती। कैसे कहते हो हुसैनी हो? अगर हुसैनी हो तो आज के बाद बेटी का पर्दा ना उतरे, पर्दा ना उतरे। खुदा की कसम, सैयदा ज़ैनब यजीद के दरबार में है, बताने लगा हूं यजीद के दरबार में। और जैसी खुतबा इरशाद फरमाया ना, कान खड़े हो गए थे सबके, कान खड़े हो गए थे। वो गरज, वो लहजा, वो तेवर, सारे गोश पर आवाज। ये कौन बोल रहा है, किसकी आवाज है ये, किसका लहजा है। एक नाबीना सहाबी बैठे हुए थे, उन्होंने कंधे पे हाथ रखा करवट वाले के, कहने लगे यार मेरी भी अली से मुलाकात करा दे। कहा कौन अली? कहा ये जो खुतबा दे रहा है ये कौन है? अली तो है। उन्होंने कहा अली नहीं, अली की बेटी ज़ैनब आई हुई। ये लहजा था सैयदा ज़ैनब का कि उनके लहजे में अली का लहजा दिखाई दे रहा था। उन्होंने आवाज पे भी पर्दा डाला, अंदाज पे भी पर्दा डाला, और दुनिया को ये बता दिया मर जाना कभी शरीयत पे आंच मत आने देना, मर जाना कभी दीन पे आंच मत आने देना। ये कुत्ते क्या समझ रहे हैं जो एक एक दो दो बेतीन बच्चियों को लेके चले जाते हैं और सोचते हमने फतह हासिल कर ली है। खुदा की कसम खा के कहता हूँ आज भी घरों में कनीज़े फातिमा ज़हरा मौजूद हैं। मर तो सकती है, किसी कुत्ते की दौलत पे बिक नहीं सकती है। कोई भी दौलत हमारी इस्लामी बेटियों से दीन नहीं ले सकता है, इसलिए कि हम जानते हैं जो रिज़्क़ आ रहा है ये भी उनकी चौखट से आया है, और जो शराफत आई है ये भी खातून जन्नत की चौखट से आता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, जिक्र शहीद आज़म, अज़मते फातिमा। करेंगे इंशाअल्लाह इत्माम पर्दे का। मुहर्रम की 10 तारीख को बेटियों को निकालोगे, बोलो अल्लाह तौफीक दे। बेटियों को पर्दा समझाइए, शरीयत बताइए, दीन बताइए, उन्हें यह समझाइए कि सब चीज से ज्यादा इज्जत तेरी प्यारी है। लोग कहते हैं जब बेटी भाग जाती है तो कहते हैं लो बाप की गैरत का जनाजा निकल गया। मैं कहता हूँ भागना बड़ी बात है, जब बेटी के सर से दुपट्टा उतर जाए तो समझ लेना बाप की गैरत का जनाजा निकल चुका। यही बड़ी बात है, बेटी के सर से दुपट्टा उतर जाना।
बेटियों की सरों के दुपट्टे की हिफाजत करो। नौजवानों तुम टोपियों की पाबंदी करो, बेटियों से कहो कि वो पर्दे की पाबंदी करें। अभी जो कुफ्र हंस रहा है ना अपनी तादाद पे, उसकी वजह यह है कि हमारी अपनी कोई पहचान नहीं है। जाओ दावे के साथ कह रहा हूँ, सारे दाढ़ियां रख लो, टोपियां लगा लो, जिधर निकल जाओगे कुफ्र के कलेजे फट जाएंगे। अभी तो क्या है, अगर 1 लाख खड़े हैं तो उसमें 90,000 की सूरत उन्हीं की जैसी होती है, वो उसे अपना भाई समझते हैं। दाढ़ी मेरी भी नहीं, दाढ़ी इसकी भी नहीं, गोया हमारे धर्म वाला है। रख चेहरे पे दाढ़ी, 10 खड़े हो जाएं, खुदा की कसम कलेजे फट जाएंगे और दुनिया कहेगी टल न सकते थे अगर जंग में अड़ जाते थे, पैर शेरों के भी मैदान से उखड़ जाते थे। दश्त तो दश्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, पैर जुल्मात में दौड़ा दी घोड़े। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत। बच्चियों को पर्दे की तलकीन करें। तुम टोपियां ओढ़ना शुरू कर दो। हम सिर्फ जुमे को टोपी ओढ़ते हैं, ईद के दिन टोपी ओढ़ते हैं या मुहर्रम के दिन टोपी ओढ़ते हैं। अल्लाह तौफीक दे तो 365 दिन टोपी ओढ़ा कर ओढ़ेंगे इंशाअल्लाह। अगर भाई टोपियां ओढ़ेंगे तो बहनें दुपट्टे ओढ़ना शुरू कर देंगे। ठीक है जी। अल्लाह ताला हम सबको करबला वालों की खैरात अता फरमाए, और जो उनका उसूल था, जो उनकी तालीमात थी, अल्लाह हमें उन पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। हमें करबला वालों के दिए हुए सबक को दोहराने की और बार बार उस पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मुझसे फरमाइश की जा रही है कि शजरा अल्लाह सलामत रखे, मगर भाई शजरा मैं तब सुनाऊंगा जब थोड़ा सा आप भी मुझे अपनी आवाज सुना दें। देखो ऐसे सुभान अल्लाह ना कहो जैसे खेती तोकरी उगती है, कहीं धान इतना ऊंचा कहीं इतना बड़ा हो गया कहीं नीचे हो गया। जब भी अगर सुभान अल्लाह की सदा दे, एक साथ सदा देंगे तो इंशाअल्लाह तबीयत खुश हो जाएगी। बोलें सुभान अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे और अल्लाह इस आवाज के सदक़े में हम सबको नजफ अशरफ के रास्ते मुस्तफ़ा का मदीना दिखा दे। यकीनन सुने, मैंने करबला वालों का तज़किरा किया, मेरी बात होना तो मेरी माँ राजी होगी। मैंने हुसैन का तज़किरा किया, खातून जन्नत भी मुस्कुराती होंगी, मौला अली भी दुआएं देते होंगे। है जी। मैं चाहता हूँ कि मैं हुजूर का नसबनामा बयान कर दूं, नसबनामा पढ़ दूं। मेरी गुजारिश है कि जब मैं हाथ का इशारा करूं तो आपको क्या कहना है? सुभान अल्लाह। नहीं ऐसे नहीं, ऐसे तो मैं नमाज जनाजा भी नहीं पढ़ाऊंगा। समझ रहे मेरी बात?